वेलकम टू सिंप्लीफाइड बायोकेम। इस वीडियो में मैं आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने की ट्रिक बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं और किस में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो जैसे आप ये पीरियोडिक टेबल देख रहे हो, तो इस जो ग्रुप 1 है उसमें एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, ग्रुप 2 में 2 होगा, ग्रुप 13 वाला जो होगा उसमें 3 होगा, और इस ग्रुप 14 में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, 15 में 5 होंगे, 16 में 6 होंगे और 17 में 7 होंगे, और ये तो फुलफिल्ड रहता है। जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस एलिमेंट में कितने प्रेजेंट होते हैं तो आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर नहीं बना पाओगे। एक एग्जांपल जैसे मैं आपको बताती हूँ कि जैसे यहाँ पे लेते हैं क्लोरीन। ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन। अब क्लोरीन को अगर लुईस डॉट स्ट्रक्चर में हम लोग को रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे? जब भी हम लोग जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन बनाएंगे, क्लोरीन में कितने हैं, ये किस ग्रुप का है, 7, ठीक, 17 का। ठीक है, तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसमें 7। ठीक है, अब 7 को हम लोग को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना है क्लोरीन के आसपास। इलेक्ट्रॉन को जब यहाँ पे इसके पास में रखेंगे तो डबल रखेंगे, जैसे हम लोग लोन पेयर रखते हैं ना, ऐसे उस टाइप से। ठीक है, तो 7 है तो 2 3 4 5 6 और एक जो बचेगा वो यहाँ रखेंगे। ये हमारा लुईस स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरीन हो जाएगा, लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरीन। ठीक है, और एक चीज उसमें होता क्या है ना, जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, हाइड्रोजन है। ठीक है, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होगा। अगर मान लीजिए कि हाइड्रोजन ये H2 है, ठीक है, तो H2 का डॉट लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है तो एक हाइड्रोजन यहाँ होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ होगा, इसके पास एक लोन पेयर होगा, सॉरी इसके पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, इसके पास भी एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, अब ये क्या बोलेगा, इसको भी स्टेबिलिटी गेन करना है और इसको भी स्टेबिलिटी अचीव करना है। ठीक है, अब ये लोग करेगा क्या कि ये बोलेगा कि यार तुम मुझे एक इलेक्ट्रॉन दे दो और मैं भी तुम्हें दे दूंगा, मतलब ये लोग इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे। ठीक है, ये जब इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा यहाँ पे और ये यहाँ इसके साथ करेंगे, तो इस केस में देखेंगे कि इस हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और इस हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो यहाँ पे एक बॉन्ड बनेगा। वो बॉन्ड क्या बनेगा, H और ये H। तो यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। जैसे यहाँ पे क्या हुआ, एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ हुआ है। ठीक है, तो उसमें कितने, ये सिंगल बॉन्ड है और कितने इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, उसी तरह पे जो 2 लाइन जब ड्रॉ होगा, मतलब कि डबल बॉन्ड आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो उसमें डबल बॉन्ड आएगा, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। ठीक है, इसका एग्जांपल ऑक्सीजन देख लीजिए। ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, आप यहाँ से देख लीजिए। ऑक्सीजन यहाँ पे है, ऑक्सीजन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 6। ठीक है, तो हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना है O2। अब हम लोग O2 का बना रहे हैं, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है। ठीक है, अब 6 डिस्ट्रीब्यूट कर, 2 3 4 5 और ये हो गया 6। तो 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6। इसको स्टेबिलिटी गेन करने के लिए कितना, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इसको भी स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए कितना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों मिल करके बॉन्ड बना लेंगे, मतलब ये दोनों बॉन्ड बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये भी ऑक्सीजन स्टेबल हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा और ये ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। उसी तरह से जब 3 लाइन होगा, मतलब कि अल्कीन बनेगा, तो ट्रिपल होगा, ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होगा, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इंक्लूड रहेगा 6 इलेक्ट्रॉन। जैसे कि N2 में देखिए, नाइट्रोजन में क्या होगा ना कि 2 नाइट्रोजन है यहाँ पे और एक यहाँ पे, और नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 5, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, 1 2 3 4 और ये हो जाएगा यहाँ 5। अब इसको स्टेबल होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो ये स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये लोग यहाँ से ये दोनों बॉन्ड बनाएगा और एक ये भी बना लेगा, तो ये स्टेबल हो जाएगा, ये भी तो ये क्या बन जाएगा, जैसे कि यहाँ पे कितने बॉन्ड बन जाएंगे, 3। यहाँ पे क्या है कि इस नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन तो पहले से था। ठीक है, और 3 इलेक्ट्रॉन दोनों ने मिलके शेयर कर लिया, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए दोनों के पास, तो ये एक स्टेबल कंपाउंड बन गया। ठीक है, अभी तक आपने देखा हाइड्रोजन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर देखा, O2 का लुईस डॉट स्ट्रक्चर देखा और N2 का लुईस डॉट स्ट्रक्चर देखा। आगे कुछ एग्जाम्पल्स मैं बताती हूँ। जैसे कि ये 5 स्टेप है लुईस डॉट स्ट्रक्चर किसी भी कंपाउंड का बनाने के लिए। ठीक है,
तो सबसे पहले क्या है, काउंट ऑल द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे एग्जांपल में मैं ले रही हूँ SO3 का मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, ठीक है। तो काउंट ऑल द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सभी के काउंट करने हैं। जैसे कि यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, सल्फर प्रेजेंट है। सल्फर कितना है, 1 है। तो एक सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 6 इंटू 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 6। ऑक्सीजन का भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखना होगा। ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 6 इंटू कितने नंबर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, 3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 18। डिटरमाइन द सेंट्रल एटम, ठीक है। सेंट्रल एटम हम लोग को डिटरमाइन करना होगा SO3 में। जनरली क्या होता है कि यहाँ पे सिंगल एटम को ही, जो सिंगल एटम प्रेजेंट होता है उसको हम लोग सेंट्रल एटम मान करके चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सल्फर सिंगल है, तो एक सल्फर है और 3 ऑक्सीजन है, अरेंज कर लिया हम लोग, ठीक है। सिंगल बॉन्ड टू सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम से सबके पास एक सिंगल बॉन्ड एटम बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल हम लोग के पास 18 इलेक्ट्रॉन थे। अभी सिंगल बॉन्ड सबके पास बन गया, मतलब कि यहाँ पे 3 बॉन्ड बना है। इट मीन्स कि यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स माइनस हो जाएंगे। टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ पे 18 प्लस 6 हो जाएगा तो 24 होगा। अब 24 में हम लोग का 6 इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हम लोग के पास 18 इलेक्ट्रॉन अभी बचा हुआ है। पुट ऑल द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन एटम एज अ लोन पेयर, जो 18 इलेक्ट्रॉन्स है उसको हम लोगों को सेंट्रल एटम को छोड़ करके इन लोग के पास देना होगा एज अ लोन पेयर, ठीक है। तो हम लोग 6 करके डिवाइड करेंगे, 6 3 18 हो जाता है, 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे करना क्या है, टर्न लोन पेयर इनटू डबल और ट्रिपल बॉन्ड टू गिव एवरी एटम एन ऑक्टेट। अब यहाँ पे करना क्या है ना कि हम लोग को देखना है कि ये ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे कि ऑक्सीजन को कितना चाहिए, 8, और सल्फर को भी चाहिए 8, ठीक है। अब यहाँ पे ये कंप्लीट है, ऑक्सीजन हैप्पी है। इसके साथ देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके ये अपना ऑक्टेट पूरा कर ले रहा है। उसी तरह से ये ऑक्सीजन भी अपना पूरा कर पा रहा है, उसी तरह से ये ऑक्सीजन भी अपना कंप्लीट कर ले रहा है ऑक्टेट को। पर सल्फर के पास कितना है, सल्फर के पास एक, अगर शेयर करने के बाद भी इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे, 1 2 3 4 5 6, चाहिए कितना, 8। तो अब ये क्या बोलेगा कि यार तुम लोग तो सब खुश हो गए, मेरे पास तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है। तो एक काम करो, कोई एक जन हमसे अपना इलेक्ट्रॉन को शेयर करो। तो इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये सल्फर है, ये ऑक्सीजन है, ये बोलेगा कोई भी एक रेडी हो जाएगा कि ठीक है हम अपना इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन एक इसको यहाँ, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ आ जाएगा और एक यहाँ रहेगा, और ये दोनों मिलकर के बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। तो अब ये हम लोग का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा। और ये अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इस केस में देखिए कि 2 4 6 और 2 8, सल्फर भी खुश और ये भी खुश। इसके पास भी कितना हो जाएगा, 2 4 6 और 2 8, ठीक है। ये ऑक्सीजन भी हैप्पी हो गया, ये सल्फर भी हैप्पी हो गया, ये ऑक्सीजन भी हैप्पी और ये ऑक्सीजन भी हैप्पी, क्योंकि ये सब स्टेबल हो गए हैं, ठीक है। तो उसका जो SO3 का जो स्ट्रक्चर बनेगा वो ऐसा बनेगा, सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में एक डबल बॉन्ड आएगा। उसी तरह से मानिए कि हाइड्रोजन H2O का बनाते हैं, H2O का लुईस डॉट स्ट्रक्चर निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करना होता है। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, मतलब कि 2 इंटू 1, हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 ही होता है, तो हो जाएगा 2। ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, इंटू 1 इक्वल्स टू 6, टोटल कितना हो जाएगा, 8। अब हम लोग को सेंट्रल एटम डिसाइड करना होगा। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, तो जो सिंगल होगा उसको हम लोग सेंट्रल एटम मान के चलेंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे भी हाइड्रोजन। अब क्या करना होगा, सेंट्रल एटम से एक एक बॉन्ड बनाना होगा, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 बॉन्ड बना है, तो मतलब कि 4 इलेक्ट्रॉन हम लोग का माइनस हो जाएगा। तो अभी हम लोग के पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन और बचा हुआ है। अब क्या करेंगे कि हम लोग को इस 4 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे एज अ लोन पेयर देना होगा। तो हाइड्रोजन को तो हम लोग दे नहीं सकते, क्योंकि वो उसका कैपेसिटी 2 से ज्यादा का रखने का है नहीं। अब हम लोग जबरदस्ती भी इसको नहीं दे सकते कि तुम रखी, ठीक है। तो अब हम लोग को देना किसको होगा, ऑक्सीजन को। तो ये यहाँ पे 4 2 और ये 2,
4 इलेक्ट्रॉन देना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये लोग ऑक्टेट पूरा किया है कि नहीं। तो हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ये हैप्पी हो गया। इस हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, ये भी खुश हो गया, ये भी खुश हो गया। अब इसके पास ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ठीक है, अब इसके पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑक्सीजन बोलेगा कि यार मेरा भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है, अब मैं भी खुश हूँ, ये भी खुश, ये भी खुश, ये भी खुश। तो हाइड्रोजन का H2O का क्या बन जाएगा, लुईस डॉट स्ट्रक्चर H2O ऐसा। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।